नमस्कार दोस्तों, कक्षा 11 बायोलॉजी का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 56 रहने वाला है क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और 2 घंटे 45 मिनट का आपको समय अंतराल मिलेगा। 2022 का बायोलॉजी का कक्षा 11 का ये पेपर है। सभी दिशा निर्देशांक आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रह सके। और दोस्तों, हमारा दूसरा चैनल जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लें। 1 जून से आपको केमिस्ट्री की क्लास पूरे कोर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा कोर्स जो आपके केमिस्ट्री का है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। इसलिए आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। केमिस्ट्री बाय मोहित सर के नाम से वो चैनल है हमारा, और उस पर आपको पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई जाएंगी, आपकी 16 चैप्टर। तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें आप। 1 जून से आपकी क्लासेज चालू हो जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा कोर्स। अब यहाँ पर हम सबसे पहले एमसीक्यू वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर खंड ए में दिया हुआ है। विकल्प आपको सेलेक्ट करने हैं। वर्गीकी कुंजी के विपरीत लक्षणों पर आधारित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 2 बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में वायु को सहायक होते हैं। तो वायु को शरीर के भार को कम करने में सहायक होते हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण का कार्य पौधे का कौन सा भाग करता है। तो तना स्टीम करता है इसका काम। अगला क्वेश्चन है, पादपों में खाद्य परिवहन का कार्य कौन सा ऊतक करता है। तो दोस्तों, जाइलम तो करता है जल का परिवहन और फ्लोएम करता है फूड का परिवहन। तो आप डायरेक्ट याद कर लो, जैसे जल फैसे फूड। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं में नहीं होता है। तो जीवाणुओं में देखो कोशिका भित्ति होती है, राइबोसोम होता है, जीव द्रव्य होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों देखो, PS1 PS सेकंड और PS1 PS सेकंड और कोई नहीं। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें दोनों ही आपके प्रयोग में नहीं होते हैं। कोशिका विभाजन की अंतरावस्था कौन सी प्रावस्था में गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। तो दोस्तों देखो, जी प्रावस्था में वृद्धि तो खूब होती है लेकिन द्विगुणन नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा एस प्रावस्था। इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनका रेप्लिकेशन चालू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लूकोज का RQ श्वसन गुणांक कितना होता है। तो यहाँ पर श्वसन गुणांक अपन को निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका CO2/O2, यानी कि 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RQ की वैल्यू 1 होगी। प्राणियों का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है। तो ये तो सभी जानते हैं, आर्थ्रोपोडा वर्ग सबसे बड़ा होता है। कीड़े मकोड़े सबसे ज़्यादा इसी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, मनुष्य का नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है। तो मनुष्य यूरिया नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ है। यूरिक एसिड भी है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप नियंत्रक का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है। तो दोस्तों डायनसेफ्लॉन ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप याद कर लें। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, पक्षी किस वर्ग में आते हैं। तो यहाँ पर एवीज आप लिख दोगे पक्षियों के लिए, एवीज इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लीची के फल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। खाली स्थान में आप भर दोगे। मांसल भाग जो इसका होता है ऊपरी, वो खाने योग्य भाग होता है। तो यहाँ पर आप मांसल कर दोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द में देने हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, 1 लाइनर क्वेश्चन में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम्स का कार्य क्या होता है। तो दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मीजोसोम्स का कार्य होता है जैसे कोशिका भित्ति का निर्माण करना, DNA रेप्लिकेशन करना, DNA की प्रतिकृति बनाना, श्वसन स्त्राव करना। तो कोशिका भित्ति का निर्माण ये आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, गुणसूत्र कोशिका में कहाँ पाए जाते हैं। तो ये सभी जानते हैं, गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट, ज्वारीय आयतन क्या होता है। एक स्वस्थ मनुष्य का ज्वारीय आयतन कितना होता है। तो दोस्तों, ज्वारीय आयतन का मतलब क्या होता है, पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं। ज्वारीय आयतन का मतलब होता है सामान्यतः श्वसन क्रिया के समय प्रति अंत्य श्वसन या निःश्वसन वायु का आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। तो प्रति अंत्य श्वसन या निःश्वसन जो होता है वो वायु का आयतन, वो ज्वारीय आयतन कहलाता है। और लगभग स्वस्थ मनुष्य के लिए इसकी मात्रा 500 ml होती है। और ये प्रति मिनट जो है वो 6000 से 8000 प्रति ml हमको चाहिए होता है। तो 1 घंटे का भी आपसे पूछ ले तो आप 6000 में 60 से डिवाइड करके लगभग 100 ml आ जाएगा पर हावर इसमें। तो ये आपका ज्वारीय आयतन हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, कोशिका श्वसन में EMP पथ के दौरान कितने ATP का निर्माण होता है। तो दोस्तों इसमें 8 ATP का निर्माण
हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, मानव यकृत की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई का नाम लिखिए। तो दोस्तों मानव यकृत की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई आपकी यकृत पालिका होती है। तो ये आपका हो जाएगा यकृत पालिका, आप यहां पर फिल कर दोगे। अगला क्वेश्चन है, उत्सर्जन तंत्र में प्रतिधारा प्रणाली का कार्य वृक्क का कौन सा भाग करता है? तो इसे CCM मेथड बोलते हैं, करंट काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसमें नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है वो हेनलीज लूप जो होते हैं वो CCM का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप हेनलीज लूप कर दोगे इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर अगला दे रखा है आपका, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों सबसे पहले प्रत्यक्ष की बात करें हम तो इसमें शिशु वयस्कों के समान लगने लग जाता है। इसमें शिशु जो होता है वो वयस्कों के समान लगने लग जाता है, जबकि अप्रत्यक्ष में ऐसा नहीं होता है। तो ये तो एक अंतर हो गया। और अंतर की बात करें तो इसमें मध्यावस्था जो होती है उसमें नहीं, मध्यावस्था का निर्माण नहीं होता, मतलब लार्वा नहीं बनता है प्रत्यक्ष में, जबकि इसमें अप्रत्यक्ष में क्या होता है, लार्वा का निर्माण होता है। और प्रत्यक्ष के आपके एग्जाम्पलों की बात करें तो जैसे केंचुआ हो गया, मनुष्य हो गया, जबकि अप्रत्यक्ष में आपका मेढक, रेशम कीट, ये सभी आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, यहाँ पर नेक्स्ट आपका दे रखा है, विभजोतक किसे कहते हैं? तो विभजोतक का मतलब होता है विशेष प्रकार की कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें सक्रिय रूप से विभाजन या पुनर्विभाजन होने की क्षमता होती है। नाम में लिखा हुआ है विभजोतक, मतलब बार बार विभाजित हो जाए या पुनर्विभाजित हो जाए उसे विभजोतक कहते हैं, जो वृद्धि में भी बहुत सहायक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके दूसरे बी पार्ट के क्वेश्चन चालू हो जाते हैं जिनकी शब्द सीमा 30 है। जीवाणुभोजी किसे कहते हैं? एक प्रारूपी जीवाणुभोजी का चित्र बनाइए। मूल रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? रूपांतरण निम्नलिखित किस प्रकार का रूपांतरण होता है? बरगद का पेड़ है, मैंगो वृक्ष है। अगला है, तनाव हार्मोन किसे कहते हैं? पौधे में इसका क्या कार्य होता है? वृद्धि दर को परिभाषित कीजिए, ज्यामितीय वृद्धि का ग्राफ बनाइए। अंकुर छोटी आंत्र में होते हैं, आमाशय में क्यों नहीं? मनुष्य का दंत सूत्र लिखिए। मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न दांतों के प्रकार बताइए, सिंपल क्वेश्चन है ये। मानव में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं? सार्वत्रिक दाता व सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह का नाम लिखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ जाता है। एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट हम इसके लास्ट पार्ट पर चलते हैं। मनुष्य में वृक्क की आंतरिक कौन कौन से अंग उत्सर्जित होते हैं? मानव तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? चित्र बनाना है आपको। मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। सह पार्ट चालू हो जाता है लास्ट में आपका मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। इसमें एपिलोटिस, डायफ्राम, सी आकार के कार्टिलेज वलय अथवा में मानव श्वसन तंत्र का चित्र बनाना है जिसमें एपिजीमा, अस्थमा, टीबी, इनके बारे में भी आपको बताना है। मानव हृदय का चित्र आपसे पूछा गया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं? इसके चित्र द्वारा समझाकर महत्व लिखिए। इसी प्रकार आप 18वां क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन और लास्ट 20वां क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन पर मैं तीनों क्वेश्चनों को आपको दिखा रहा हूं। PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आपको इसकी PDF फाइल मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम एजुकेशन बाय मोहित सर है। और दूसरे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे 1 तारीख से आपको केमिस्ट्री की क्लासेज मिल जाएंगी बिल्कुल आपकी अपनी लैंग्वेज में, जहां से आपको पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। और सीधे वार्तालाप के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया जाएगा। यदि कोई टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो आप सीधे मेरे से बात करके उस टॉपिक को दोबारा से मेरे से पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं नए पेपर के साथ, नई वीडियो में। जय हिंद।